नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरब कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट किताब से जनरल नॉलेज समान अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वही आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, मेमोरी। तो आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 होगा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन, और जो भी आपका राइट आंसर होगा उसको ही सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। और ये आपका वीडियो जो बन रहा है ये आपका रिवीजन पर्पज से बन रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइपिकल एक्रोनीम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी CD रॉ। ठीक है, CD RW। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेज। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंडरी टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फास्टर कोस्टल लायर रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैच है, कैच मेमोरी। फास्ट कोस्टल लायर एंड relatively a small form of storage managed by computer system hardware is cache memory. Question number 6 है, permanent instruction that the computer uses when it is turned on and that cannot be changed by other instruction are contained in। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ROM। कुछ आपका 7 है, which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up the processing power of a CPU। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी medium which used between CPU and RAM to speed up the processing power of a CPU। क्वेश्चन आपका 8 है, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेजेस। तो ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड पेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोes ऑफ इन। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। The content of memory will not lose when the power goes off in ROM, EPROM and EEPROM। Question number 10 है, which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी इंटरनल मेमोरी। कुछ आपका 11 है, by firmware was by firmware we understand। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी a set of programs that is pre-installed into the read only memory of a computer during the time of a manufacturing। वह 12 है, A dash uses laser technology to store large amount of information। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी CD-ROM। तो CD-ROM uses laser technology to store large amount of information। क्वेश्चन नंबर 13 है, RAM is used as a short memory because it is। तो RAM is used as a short memory because it is। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है volatile and temporary memory। ठीक है, volatile and temporary। कुछ आपका 14 है, CD-ROM डिस्क। तो CD-ROM डिस्क 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैन नॉट बी इरेज एंड रीरिटन। 15 है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम्स एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोग्राम्स एंड डाटा आर बोथ सॉफ्टवेयर एंड बोथ कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी मेमोरी डिवाइस। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम्स एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। तो प्रोग्राम्स एंड डाटा आर बोथ सॉफ्टवेयर and both can be stored on any memory devices। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज क्या, does not require constant power। तो सेकेंडरी स्टोरेज does not require constant power। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा इज कॉल्ड। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट। तो द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। क्वेश्चन आपका 18, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्पररी इन। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैम। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डाटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्पररी इन रैम। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड ए। तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी CD-ROM। तो 20 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट द CPU इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। तो 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैम। तो RAM type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing। But 21 है, what characteristics of read-only memory ROM makes it useful। तो 21 correct answer option में भी data in ROM is non-volatile, that is it remains there even without electrical power।
तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल? The data in ROM is non-volatile and it is remains there even without electrical power. कुछ आपका 22 है, to put information in a file on a magnetic disk or it in a computer memory so that it can be used later. तो 22 का right answer option number is store. तो put information in a file or on a magnetic disk or in a computer memory so that it can be used later. Store. Question 23 है, place in the computer system where data and programs are temporarily stored. तो 23 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी मेमोरी. तो प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्पोररली स्टोर्ड आर कॉल्ड मेमोरी. 24 नंबर क्वेश्चन है, ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन. तो रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन. तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क. क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन. द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू store information. तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हार्ड ड्राइव. क्वेश्चन नंबर 26, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटी एक्सेप्ट. तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CD ROM. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटी एक्सेप्ट CD ROM. 26 नंबर क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी formatting is the process of dividing the disks into tracks and sectors. But 28 है, saving is the process of. तो saving is the process of option number A copying a document from memory to a storage medium. तो saving is the process of copying a document from memory to a storage medium. 29 नंबर क्वेश्चन है, the term dash refers to a data storage system that makes it possible for computer or electronic device to store and retrieve data. तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज टेक्नोलॉजी. 30 है, dash is the maximum amount. तो dash is the maximum amount of data that can be stored on a storage medium. तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज कैपेबिलिटी. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी. क्वेश्चन आपका 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस. तो 31 का राइट ऑप्शन नंबर बी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस टेप. 32 है, व्हेन यू सेव टू योर डाटा विल रिमेन इनएक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. तो व्हेन यू सेव टू. तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हेन यू सेव टू स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डाटा विल रिमेन इंटैक्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. तो 33 है, CD-RW डिस्क. तो आपका 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन. तो आपका 34 है, विच डिवाइस कैन बी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स. तो विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम. तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर. 35 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट. तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डिस्क. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट इरेज इट और मॉडिफाई इट, कॉम्पैक्ट डिस्क. 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज एरिया within the computer itself which holds data only temporarily as the computer processes instruction. तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी द स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ व्हिच होल्ड्स डाटा ओनली टेम्पोररीली एज द कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन. 37 है, इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल बी. तो इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल बी. तो आपका 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लूज इट कंटेंट इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ. तो इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट will lose its content if current is turned off. और 38 है, what characteristic of read only memory ROM makes it useful. तो what characteristic of read only memory ROM makes it useful. तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी data in ROM is non volatile. तो data in ROM is non volatile that it remains there when without electrical power. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39 है, a DVD is an example of. तो DVD is an example of. 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क. क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CD-ROM एज ए स्टोरेज मीडिया. तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर CD-ROM इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CD-ROM एज एन स्टोरेज मीडिया. CD-ROM इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट है 41, स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. तो आपका जो है स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइस स्पीड एंड रिलायबिलिटी. क्वेश्चन 42 है, विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव
data information written on them by user more than once. तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी CD raw disk है. तो which media have the ability to have data information stored written on them by user more than once. So CD-RW disk है. क्वेश्चन 43 है. Storage media such as disk, storage media such as CD read and write information using. तो storage media such as CD read and write information using. तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लेजर बीम ऑफ रेड लाइट. ठीक है. 44 है कैच एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट. तो कैच एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ दे आर. तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वोलेटाइल. तो कैच एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ दे आर वोलेटाइल. क्वेश्चन आपका 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूजेस रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिवाइसेस disk to store data information. So which of the following is a storage device that uses rigid permanently installed magnetic disk to store data information. तो 45 correct answer में भी hard disk. तो 46 है which of the following is an example of storage device. तो which of the following is an example of storage device. तो 46 correct answer में D all of these magnetic disk tapes and DVD. तो 47 है which of the following is an example of optical disk. तो which of the following is an example of optical disk. तो 47 correct answer ऑप्शन नंबर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. कुछ आपका 48 है द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड. द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड. तो 48 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस. इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज. कुछ आपका 49 है डैश इज द प्रोसेस ऑफ. तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टिक्स इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टिक्स इनटू ट्रैक्स एंड sectors. Question 50 है disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is. तो disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is. तो आपका 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली. 51 है दिस इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. तो दिस इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन भी हार्ड डिस्क. 52 है the space in your computer that loads and works with data. तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी RAM memory. the space in your computer that loads and works with data is called RAM memory. Question 53 है what part of the computer provides only temporary storage of files. तो what part of computer provides only temporary storage of files. तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी RAM memory. कुछ आपका जो है 54 है what does RAM stand for. तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई random access memory. Question 55 है what type of device is a 3.5 inch floppy drive. तो which what type of device is a 3.5 inch floppy drive. तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है which of the following memory chip is faster. तो which of the following memory chip is faster ऑप्शन नंबर सी SRAM. कुछ आपका 57 है which is not a storage device. तो आपका कौन सा इसका स्टोरेज डिवाइस है ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है. 58 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट है. तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. तो 58 का ऑप्शन नंबर है रैम इज नॉट है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. 59 है द फाइल सिस्टम रिसाइड परमानेंटली ऑन डैश स्टोरेज. तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी स्टोरेज. कुछ आपका 60 है डीवीडी. तो डीवीडी इज ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है. कुछ आप 61 है व्हाट इज द शेप ऑफ ए डीवीडी. तो व्हाट इज द शेप ऑफ डीवीडी ऑप्शन नंबर बी राउंड. कुछ 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर. तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रोम. कुछ आपका 63 है डैश ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज टाइपिकल डैश ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज इज ए टेक्नोलॉजी where data is stored in multiple layers in the optical disc. तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए 3D ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज ये टेक्नोलॉजी where data is stored in multiple layers in the optical disc. तो 64 है dash is not a storage device. तो dash is not a storage device. तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Linux is not a storage device. ठीक है. तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम आपका पढ़ेंगे नया टॉपिक नया चैप्टर पर्सनल कंप्यूटर. तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.